धर्मेश एक छोटे से खोखे में गाड़ी और स्कूटर आदि वाहन में पंक्चर जोड़ने और हवा भरने का काम करता था, पर उसकी कमाई बहुत कम होती थी। धर्मेश की पत्नी चारुलता हर वक्त धर्मेश को ताने देती रहती थी। ये लो दाल रोटी, ठूस लो पेट में। क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों बात कर रही हो? और क्या करूं, तुम्हारी आरती उतारूं? बस शादी करके ले आए और आज तक एक रुमाल भी मुझे नहीं खरीद कर दिया तुमने। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। तुम जैसे गरीब पंक्चर जोड़ने वाले के साथ मैं जुड़ गई। कहाँ से लाऊं पैसे? जितना बन पड़ता है कोशिश करता ही हूँ कमाने की। जब देखो हर बात पर चिक चिक करती रहती हो। धर्मेश चारुलता के तानों से तंग आ गया था। वो सोचता था कि किस तरह से चारुलता खुश रहे, पर वो कभी भी खुश होती ही नहीं थी। एक दिन चारुलता और धर्मेश बाजार से आते हैं। अब तो जिंदगी सच में लग रहा है बर्बाद हो रही है। पूरे रास्ते पैदल गए और पैदल ही आए। अरे कम से कम एक रिक्शा ही कर लेते रास्ते में। एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया। चारू, मैंने कहा तो था गन्ने का रस पी लो, तुम्हें ही नखरे सूझ रहे थे। अब घर आकर बड़बड़ा रही हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? सच ही तो बोल रही हूँ। दुनिया की गाड़ियों के पंक्चर जोड़ते हो, हवा भरते हो। कभी एक बार भी सोचा है हमारी अपनी कार होती तो कितना ऐश होता? पर ये सब सोचने की तुम्हें फुर्सत ही कहाँ है। अब देखो चले गए, मैं बोलती रहूं पागलों की तरह। चारुलता बोलती रहती है और धर्मेश घर से बाहर चला जाता है। वो अपने खोखे पर पहुंचता है। भैया देखना जरा, पीछे के टायर में शायद हवा कम है। अभी भर देता हूँ भैया। धर्मेश कार में हवा भरते हुए देखता है गाड़ी में बैठा एक बच्चा खेल रहा है। उस बच्चे के हाथ में मिट्टी के खिलौने वाली एक कार है। धर्मेश अपने मन में कुछ सोचने लगता है। ये काम मैं कर सकता हूँ। हाँ, मैं एक मिट्टी की कार बनाऊंगा जिसे देखकर चारुलता बहुत खुश हो जाएगी। धर्मेश दिन रात मेहनत करके बहुत ही खूबसूरत मिट्टी की कार तैयार करता है और अपनी शादी की सालगिरह के दिन वो कार लेकर चारुलता के पास जाता है। अरे क्या क्या बात है? मेरी आंखें क्यों बंद कर दी? क्या दिखाना है? मुझे जल्दी बताओ, मुझे रोटी बनानी है, देर हो रही है। ये देखो चारू, हमारी नई कार। हमारी नई कार? ये तो बहुत ही सुंदर कार है। ये कहाँ से ली धर्मेश? चारू, ये खरीदी नहीं है, मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाई है। हमारी शादी की सालगिरह का तोहफा है। ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए। चलो ना धर्मेश, हम इस पर कहीं घूमने चलते हैं। चारुलता और धर्मेश मिट्टी की कार में घूमने निकलते हैं। सब लोग उनकी मिट्टी की कार को देख रहे थे और हैरान हो रहे थे और वाहवाही कर रहे थे। वहीं लोगों के बीच दो चोर भी खड़े थे और आपस में बातें कर रहे थे। अगर इस कार को हम चुरा लें और दूसरी जगह बेच दें तो हमें बहुत फायदा होगा। हाँ भाई, ये मिट्टी से बनी कार तो कोई भी अमीर सेठ अच्छे दामों में खरीद लेगा। इस तरह की नई चीजें अपने पास रखना अमीर लोग बहुत पसंद करते हैं। रात में जब धर्मेश और चारुलता सो रहे थे, दोनों चोर उनकी कार को लेकर भाग गए। जब चारुलता सुबह सोकर उठी तो उसने धर्मेश को आवाज लगाई। अरे हमारी कार कहाँ चली गई? धर्मेश देखो, हमारी कार को कोई चुरा कर ले गया है, यहाँ नहीं खड़ी। चारू, मैंने तुम्हारे लिए वो कार बहुत मेहनत से और मन से बनाई थी। देखना, मैं तुम्हारे लिए एक और नई मिट्टी की कार बनाऊंगा। धर्मेश दोबारा एक नई मिट्टी की कार बनाता है। मिट्टी की कार आ जाने से चारुलता बहुत खुश होती है और वो धर्मेश से कहती है, आज मुझे पता चल गया कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। देखना, एक दिन हमारी किस्मत भी बदलेगी और हमें भी एक दिन ऐसा आएगा जब पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। चारू, तुम बहुत सही कह रही हो। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अच्छा चारू, मुझे दूसरे गांव के जमींदार साहब ने अपनी गाड़ी में टायर बदलने और पंक्चर लगाने के लिए बुलाया है। तो आप पैदल मत जाना, आप अपनी मिट्टी की कार ही लेकर जाओ, आने जाने में आसानी होगी।
धर्मेश दूसरे गांव के जमींदार की गाड़ी ठीक करने के लिए जाता है। जमींदार जब धर्मेश की मिट्टी की कार देखता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है। धर्मेश, ये मिट्टी की कार तो देखने में बहुत ही अद्भुत है, कहाँ से खरीदी? जमींदार साहब, ये कार मैंने खुद बनाई है। क्या तुमने ये मिट्टी की कार अपने हाथों से बनाई है? अरे वाह भाई, ये तो बहुत ही अलग किस्म की कार है। अगर मैं तुझसे एक ऐसी ही कार खरीद लूं तो कितने की मना कर देगा? जमींदार साहब, क्या आप मिट्टी की कार खरीदेंगे? हाँ भाई, मिट्टी की कार तो मैं जरूर खरीद लूंगा। इसमें बैठने में कितनी ठंडक मिलेगी और बैठने में अलग ही आनंद आएगा। ठीक है सेठ जी, मैं बना दूंगा, आप अपनी इच्छा से पैसे दे देना। हाँ ठीक है, ना तेरी ना मेरी, मैं इस कार के तुझे पूरे 20,000 रुपए दूंगा। धर्मेश खुशी खुशी घर आ जाता है। चारुलता भी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। धर्मेश कुछ समय बाद ही जमींदार साहब के लिए एक नई मिट्टी की कार बनाकर तैयार कर देता है और वो उसके बदले 20,000 रुपए धर्मेश को दे देते हैं। कुछ दिनों बाद जमींदार साहब धर्मेश को दोबारा गांव बुलाते हैं। धर्मेश, तुम्हारी मिट्टी की कार मेरे परिवार और रिश्तेदारों ने बहुत पसंद की। मेरे दामाद और बड़े भाई भी ऐसी ही एक कार खरीदना चाहते हैं। एक काम करो, उनके लिए भी एक मिट्टी की कार तैयार कर दो। ठीक है जमींदार साहब, मैं कुछ ही दिनों में बना दूंगा। धीरे धीरे धर्मेश की बनाई मिट्टी की कार आसपास हर जगह मशहूर होने लगती है। अब तो बड़े बड़े स्पॉन्सर भी उसमें पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं और धर्मेश की मेहनत सफल होती है। धर्मेश और चारुलता का अमीर बनने का सपना पूरा हो जाता है। एक गरीब की मिट्टी की कार उसके सारे सपने पूरे कर देती। एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। गोपाल के पड़ोस में ही सोहन नाम का एक अमीर लड़का भी रहता था। सोहन को अपने अमीर होने का बहुत घमंड था। जब भी उसके पिता शहर जाते, सोहन अपने लिए महंगे खिलौने मंगवाता और गांव के बच्चों को दिखा दिखा कर खेलता। पिताजी, ये हवाई जहाज तो कितना ऊपर उड़ता है, मैं अभी इसके साथ पास के मैदान में खेल कर आता हूँ। ये बोलकर सोहन अपना हवाई जहाज मैदान में उड़ाने लगता है। तभी उसके पड़ोसी बच्चे यश और मानव वहाँ आ जाते हैं। यश, मानव, ये देखो मेरा नया खिलौना, पता है बहुत महंगा है, मेरे पिताजी आज ही शहर से लाए हैं। वाह सोहन, तुम्हारा हवाई जहाज तो बहुत ऊपर उड़ता है, क्या थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारा हवाई जहाज ले सकता हूँ? पागल हो गया है क्या? इतना महंगा खिलौना हाथ लगाने की तेरी औकात तक नहीं है। सिर्फ दूर से ही मेरा खिलौना देखो और मजे लो। चल यार यश, हम गोपाल के साथ गिल्ली डंडा खेलने चलते हैं। ये सोहन बहुत घमंडी है, हमें अपने महंगे खिलौनों को हाथ तक नहीं लगाने देता। हाँ हाँ, जाओ उस गरीब गोपाल के पास, उसके साथ तुम सिर्फ गिल्ली डंडा ही खेल सकते हो, मैं तो हवाई जहाज के मजे लूंगा। यश और मानव गोपाल के पास चले जाते हैं। अरे, ये तो सचमुच गोपाल के पास चले गए। अब मेरा खिलौना देखने वाला कोई नहीं। पता नहीं सब उस गोपाल के पास ही क्यों चले जाते हैं, जबकि मेरे पास इतने महंगे और अच्छे खिलौने हैं। मुझे क्या, मैं तो घर जाकर पिताजी से और नए खिलौने मंगवाऊंगा, फिर देखता हूँ उस गोपाल को छोड़कर भागे भागे मेरे पास ही आएंगे। गोपाल बहुत ही अच्छा लड़का था। वो सब बच्चों से बहुत प्यार से बात करता था, उनके साथ अच्छे से खेलता था, इसलिए सब बच्चे गोपाल के साथ खेलना पसंद करते थे। गोपाल बहुत ही होनहार बच्चा था। गोपाल को एक शौक था, वो पुरानी टूटी हुई चीजों से नई चीजों का आविष्कार कर लेता था। एक दिन जब वो बच्चों के साथ खेलकर घर लौट रहा था, अरे ये पहिए तो बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ते हैं, मैं इनसे कुछ बना सकता हूँ, इन्हें घर ले जाता हूँ। अरे गोपाल बेटा,
ये तू क्या उठा लाया है? पुरानी चीजों से रोजाना कुछ ना कुछ बनाता रहता है। पिताजी, मुझे पुरानी चीजों से सामान बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये पहिए उठा लाया हूँ। ये पहिए रास्ते में बेकार ही पड़े हुए थे। गोपाल कुछ देर तक पहियों को देखता है, फिर उसे सामने रखे लोहे के कुछ पाइप नजर आते हैं। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं इस सामान से एक मिनी बाइक बनाने की कोशिश करूं। फिर तो मुझे कहीं भी जाना होगा, मैं अपनी मिनी बाइक पर आसानी से जा सकता हूं। गोपाल बेटा, कुछ खा ले, बहुत देर से तू भूखा है। और तू ये क्या बना रहा है? माँ, बस कुछ देर और, मैं मिनी बाइक बना रहा हूँ, जिस पर मैं तुम्हें अपने पीछे बैठाकर पूरे गांव में घुमाऊंगा। फिर तुम्हारे पैर भी दर्द नहीं होंगे। ठीक है मेरे राजा बेटे। देखते ही देखते गोपाल पुराने सामान से एक मिनी बाइक तैयार कर लेता है। माँ, ये देखो पिताजी, मैंने ये मिनी बाइक तैयार कर ली है। अरे गोपाल बेटा, ये मिनी बाइक तो बहुत अच्छी लग रही है। तभी गोपाल के दोस्त यश और मानव भी वहाँ आ जाते हैं। वाह गोपाल, तूने तो पुराने सामान से ये बहुत अच्छी मिनी बाइक तैयार कर ली। गोपाल, क्या मैं तुम्हारी बाइक थोड़ी देर चला सकता हूँ? हाँ हाँ मानव, तुम मेरी बाइक को चलाकर कहीं भी घूम सकते हो। तीनों को बाइक पर घूमता देख सोहन भी वहाँ आ जाता है। ये देखो सोहन, गोपाल ने कितनी सुंदर और बढ़िया मिनी बाइक बनाई है। और गोपाल हमें इस पर बैठने से भी मना नहीं कर रहा है। हम इस मिनी बाइक पर कहीं भी घूम सकते हैं। मेरी बैटरी वाली मिनी बाइक के सामने ये टूटे फूटे सामान से बनी कबाड़ा मिनी बाइक तो कुछ भी नहीं है। मैं पिताजी से बहुत महंगी वाली मिनी बाइक पहले ही मंगवा चुका हूँ, आज शहर से लेते हुए आएंगे। तभी वहाँ सोहन के पिता आ जाते हैं। ये देखो सोहन बेटा, मैं तुम्हारे लिए बैटरी से चलने वाली मिनी बाइक लेकर आया हूँ। पिताजी, ये तो बहुत अच्छी मिनी बाइक है। पिताजी, मेरी बाइक तो इस गोपाल की खटारा बाइक से बहुत अच्छी है। अरे सोहन बेटा, तुम्हारी मिनी बाइक पूरे 50,000 रुपए की है। इस मिनी बाइक के सामने पूरे गांव में ये गोपाल की मिनी बाइक को कोई पूछेगा भी नहीं। सेठ जी, हम जानते हैं हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते। आप कहाँ और हम कहाँ, पर ये मिनी बाइक मेरे बेटे ने बहुत ही मेहनत से बनाई है, इसलिए आप इसके बारे में कुछ गलत ना ही बोलो तो बेहतर होगा। यश, मानव, क्या तुम मुझे इस मिनी बाइक पर बैठकर घूमते हुए नहीं देखोगे? नहीं सोहन, गोपाल की मिनी बाइक ज्यादा अच्छी है, हम इसी के साथ खेलेंगे। पिताजी, अब मैं ये मिनी बाइक किसको चलाकर दिखाऊंगा? ये लोग तो मेरे साथ आ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, 50,000 की मिनी बाइक की जगह आज तुम लोगों को इस गरीब की खटारा मिनी बाइक अच्छी लग रही है, तो हो जाए एक मिनी बाइक रेस। मेरे सोहन बेटे की मिनी बाइक और गोपाल की मिनी बाइक, दोनों की आपस में रेस होगी। जो इस रेस में जीतेगा उसी की मिनी बाइक सबसे अच्छी मानी जाएगी। मुझे मंजूर है, मैं बाइक रेस में हिस्सा लूंगा। पिताजी, मैं भी तैयार हूँ इस मिनी बाइक रेस में हिस्सा लेने के लिए। मैं तो इस गोपाल को मिनटों में हरा दूंगा और जीत जाऊंगा। मुझे पता है सोहन बेटा कि तुम ही जीतोगे। ये तो बस इन बच्चों को दिखाना है कि कौन सी मिनी बाइक बेहतर है। सभी को पता चल जाएगा कि तुम्हारी मिनी बाइक सबसे अच्छी है। ठीक है गोपाल, अब हम रेस के मैदान में ही मिलेंगे। सोहन अपने पिता के साथ घर चला जाता है। यश और मानव गोपाल से कहते हैं, देखना गोपाल, ये रेस तू ही जीतेगा, हम तेरे साथ हैं। हाँ गोपाल, तू भी दिखा दे कि तू किसी से कम नहीं। ये सोहन तो अपने आप को बड़ा बनता है, अपनी अमीरी पर घमंड करता है। गोपाल, मैं और तेरी माँ हमेशा तेरे साथ हैं, बस तू हिम्मत करके इस रेस को जीतना। गोपाल और सोहन अपनी अपनी मिनी बाइक लेकर मैदान में पहुंचते हैं। दोनों में रेस शुरू हो जाती है। गोपाल की मिनी बाइक सोहन की मिनी बाइक से आगे निकल जाती है। सोहन की मिनी बाइक की गति धीमी हो गई थी, इसलिए गोपाल ये रेस जीत जाता है। गोपाल के माता पिता यश और मानव सब बहुत खुश होते हैं और खुशी से ताली बजाने लगते हैं। गोपाल जीत गया, गोपाल जीत गया।
गोपाल, तुम्हारी मिनी बाइक सच में बहुत अच्छी है। मेरी मिनी बाइक की बैटरी खत्म हो गई थी, पर तुम्हारी मिनी बाइक अपनी रफ्तार से लगातार चलती रही। हाँ गोपाल बेटा, तुमने जो ये मिनी बाइक बनाई है, ये सच में बहुत अच्छी है। इस मिनी बाइक रेस के विजेता तुम हो। शुक्रिया सेठ जी, मुझे इतना प्रोत्साहित करने के लिए। वैसे सोहन की मिनी बाइक भी बहुत अच्छी है। यदि ये इस बाइक को पूरी तरह से चार्ज करता तो सोहन की मिनी बाइक भी तेज रफ्तार से दौड़ती, बीच रास्ते में कभी नहीं रुकती। गोपाल बेटा, तुम बहुत ही समझदार बच्चे हो। देखना, एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। जीते रहो बेटा। सभी गांव वाले भी गोपाल की बहुत तारीफ करते हैं। गोपाल ने साबित कर दिया था कि हम जिंदगी में मिनी बाइक रेस या फिर कोई भी रेस जीत सकते हैं, यदि हमारे मन में उस रेस को जीतने की सच्ची लगन हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।